मैं बहुत परेशान हूं, मैं जो भी कुछ करता हूं ये असफलताएं मेरा पीछा नहीं छोड़ती हैं। मेरा बिजनेस चौपट हो गया है, मेरे पास कुछ भी शेष नहीं बचा, मैं दिवालिया हो चुका हूं, मेरे पास खाने पीने तक के लाले पड़ गए हैं। मैंने अपने हाथों से अपने शरीर को बर्बाद कर दिया है। मैंने ऐसी बीमारियों को अपने शरीर में पाल लिया है कि अब यह ठीक होने का नाम नहीं ले रही। अब मेरा शरीर कमजोर हो रहा है, अब मेरा चेहरा निस्तेज हो रहा है, अब मेरे बातों में कोई प्रभाव नहीं रहा। अब मैं जिसके पास बैठता हूं उसको परेशानी ही मिलती है, किसी को मैं सुख देने लायक नहीं रहा। कोई मेरी इज्जत नहीं करता, कोई मेरा सम्मान नहीं करता, किसी को मेरी जरूरत नहीं। मेरे घर वाले तक मुझसे परेशान हो चुके हैं, मेरे मित्र मुझसे कटने लगे हैं। अब ये जिंदगी मुझसे ढोई नहीं जाती, अब तो मैं मर जाना चाहता हूं। अब ये जिंदगी मेरे किसी काम की नहीं है। यदि इस तरह के विचार आपके मन मस्तिष्क में आ रहे हैं और आप जीवन से परेशान हो चुके हैं, इतना परेशान कि जान देने तक का फैसला ले चुके हैं, या आपके दिमाग में ऐसी बातें आ रही है अब आपको इनसे बचने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, तो एक काम जरूर करके देखिएगा। एक चैलेंज लीजिएगा, 7 दिन का चैलेंज। यहां पर आगे बढ़ने से पहले यह बात जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे मस्तिष्क के 2 प्रमुख भाग होते हैं। एक है चेतन मस्तिष्क, दूसरा है अवचेतन मस्तिष्क। एक है कॉन्शियस माइंड, दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वह कॉन्शियस माइंड से 10 लाख गुना अधिक शक्तिशाली होता है। ध्यान रखना, 10 लाख गुना अधिक शक्तिशाली। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वह 12 मिलियन बीट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकंड प्रोसेस कर सकता है, जबकि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वह मात्र और मात्र 50 बीट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकंड ही प्रोसेस कर पाता है। अब आप समझ सकते हैं कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उसको 12 मिलियन बीट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए कितना अधिक समय लग सकता है। यही कारण है कि हमारे अधिकतर निर्णय जो है वह अवचेतन मन से ही लिए जाते हैं, क्योंकि चेतन मन से अगर लिए जाएंगे तो बहुत देर लग जाएगी। आप सड़क पर चल रहे हैं, ठोकर लगी, एकदम गिरने वाले हैं, उससे पहले आप संभल गए। यह निर्णय किसने लिया? या एकदम अवचेतन मन ने निर्णय लिया। आपका हाथ कहीं पर गर्म स्थान पर लग गया, गर्म प्रेस पर लग गया, गर्म तवे पर लग गया, एकदम से कि आप कुछ सोच पाते उससे पहले आपका हाथ हट गया। यह निर्णय किसने लिया था? यह सबकॉन्शियस माइंड ने लिया था। यह नैनो सेकेंड्स में निर्णय ले सकता है। आपको जानकर बहुत हैरत होगी कि आपका जीवन 90% अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित होता है। आप प्रतिदिन लगभग 35,000 छोटे बड़े डिसीजन लेते हैं, जिसमें से 33,000 डिसीजंस जो होते हैं वो आपका सबकॉन्शियस माइंड लेता है। हम अपने दिन में प्रत्येक दिन 60 से लेकर 80,000 विचार अपने मस्तिष्क में लेकर के आते हैं, और वो जो 60 से लेकर 80,000 हमारे विचार हैं उनमें से 95% जो हमारे थॉट्स होते हैं वो रिपीटेड थॉट्स होते हैं। वो प्रतिदिन आने वाले विचार होते हैं, प्रतिदिन किए जाने वाले कार्यों से संबंधित होते हैं, जिनको आप जनरली करते रहते हो। और उन चीजों में से जो कि आप विचार प्रतिदिन अपने मस्तिष्क में लेकर आ रहे हैं उनमें से 80% तो नकारात्मक होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अब वो नेगेटिव जो आपके विचार होते हैं वो आपके शरीर पर किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं? आप जिनको विचार कहते हो वास्तव में वो आपके मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के बीच में पैदा होने वाले इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं, जो कि केमिकल सिग्नल्स में बदल करके आपके शरीर में जाते हैं और आपको उनसे जुड़े हुए अनुभव कराते हैं। वो अच्छे हो या बुरे वह निर्भर करता है। अब अगर नेगेटिव थॉट्स आपके मस्तिष्क में बार बार आ रहे हैं, प्रतिदिन आ रहे हैं, रिपीटेड वे में आ रहे हैं, तो फिर उसी प्रकार के आपके शरीर के अंदर केमिकल सिग्नल्स जाएंगे, फिर वह आपके मस्तिष्क की तरफ जाएंगे और फिर मस्तिष्क उसी प्रकार के संदेश भेजेगा। फिर आपका जो शरीर है वो उस नकारात्मक स्थिति में ही वाइब्रेट करना शुरू कर देगा और आप उससे जुड़े हुए अनुभव के अनुरूप ही अपने चरित्र को ढाल लेंगे, या फिर आप वैसे ही हो जाएंगे। और उसके बाद उन विचारों की जो फ्रीक्वेंसी है, उन विचारों का जो कॉन्शियसनेस लेवल है, वही आपकी होम फ्रीक्वेंसी या होम कॉन्शियसनेस लेवल बन जाएगा, और उसके आधार पर ही आप यूनिवर्स से चीजों को अट्रैक्ट कर पाओगे। आज की तारीख में जब हम सबकॉन्शियस माइंड के विषय में बात करते हैं, मस्तिष्क की कार्य प्रणाली के विषय में बात करते हैं, न्यूरॉन्स के विषय में बात करते हैं, या फिर उनसे पैदा होने वाले इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के विषय में बात करते हैं, ये सारी की सारी चीजें विज्ञान द्वारा प्रमाणित हैं। लेकिन ध्यान के अंदर भी
जब हम ध्यान की अद्भुत और असीमित शक्तियों के विषय में बात कर रहे होते हैं, वो सारी की सारी शक्तियां इस सबकॉन्शियस माइंड की ही शक्तियां होती हैं। बहुत सारे हमारे सामने इस तरह के प्रमाण भी आते हैं कि एक सिद्ध ने बहुत सारी शक्तियों को प्राप्त कर लिया। वो सारी की सारी शक्तियां इस सबकॉन्शियस माइंड की ही पावर होती हैं, और वो सारी की सारी चीजें एक आदमी को चमत्कार लगेंगी जिसने उन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया। वास्तव में ध्यान के अंदर हम अपने कॉन्शियस माइंड को तो शून्य के स्तर पर लेकर चले जाते हैं, और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसकी शक्तियां इतनी ज्यादा विराट हो जाती हैं कि वो ब्रह्मांड से जुड़ जाती हैं और उसकी शक्तियां अनंत हो जाती हैं। जितना कोई पात्र होगा उतना उन शक्तियों को ग्रहण कर लेगा। डॉक्टर हॉकिंस ने एक सिद्धांत दिया था, उनकी एक किताब है, प्रसिद्ध किताब है, उसके अंदर उन्होंने इसी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के विषय में बात की है और उससे चीजों को अट्रैक्ट करने के विषय में बात की है। वास्तव में हमारे अंदर जो भाव पैदा होते हैं उन सब भावों की एक फ्रीक्वेंसी होती है, और उन भावों की फ्रीक्वेंसी से ही हमारे अवचेतन मन की जो कॉन्शियसनेस सेंसिटिविटी है वह तय होती है। यदि हमने उस कॉन्शियसनेस सेंसिटिविटी को बढ़ा लिया तो समझो हमने बहुत सारी चीजों को प्राप्त करने की अपने अंदर क्षमता पैदा कर ली है। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस आपको सब कुछ देगी, लेकिन आप पात्र बने। आप अपने अंदर बहुत सारी कमियों को यदि पैदा कर लेते हैं तो उसका कारण होता है आप जिस परिवेश में हैं, जैसी चीजें आपके अंदर गई उन्होंने आपके अवचेतन मस्तिष्क पर भी बहुत बुरा प्रभाव डाला। आपने घर में झगड़े देखे, क्रोध देखे, ईर्ष्या देखी, बचपन से सारी की सारी चीजें देखी, तो आपका मस्तिष्क उससे बुरी तरह से प्रभावित हुआ। आपके कॉन्शियस माइंड की खिड़की से, दरवाजे से वो सारे के सारे भाव सबकॉन्शियस माइंड में गए, और वो सबकॉन्शियस माइंड में जाने के बाद में वो तरंगे बनकर के शरीर में फैल गए और आपका पूरा शरीर नकारात्मकता से गिर गया। रिसेप्टिविटी की जो क्षमता थी आपकी वह कम होती चली गई, और आप ब्रह्मांड से कुछ भी, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से कुछ भी प्राप्त करने के योग्य नहीं रहे। आपको हर स्थान पर असफलता मिली, निराशा मिली, और आप निराशा के दलदल में गिर गए। आइए अब हम समझते हैं। आप सामने इस डायग्राम में देख करके अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो हमारे भाव हैं, इन प्रत्येक भावों के आगे कुछ संख्या लिखी हुई है। यह जो संख्या है यह इन भावों का कॉन्शियसनेस लेवल है। अब आप देखें कि यदि एक व्यक्ति 200 से कम के कॉन्शियसनेस लेवल पर जीता है तो समझो वह नकारात्मकता में जी रहा है, और 200 से ऊपर के कॉन्शियसनेस लेवल के साथ जीता है तो समझो सकारात्मकता में जीता है। आप इस डायग्राम में यदि ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि करेज अर्थात साहस, साहस के आगे लिखा हुआ है 200। इसके ऊपर क्या है? नेचुरलिटी, प्राकृतिक अवस्था में आप तटस्थ रहें, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो 250 आपकी कॉन्शियसनेस लेवल हो जाएगी। जब आपकी विलिंगनेस बढ़ जाएगी, विलिंगनेस इच्छा, लेकिन इच्छा वासनात्मक नहीं, इच्छा वह कि कुछ बड़ा करने की, कुछ उत्तम प्राप्त करने की, तो जब यह इच्छा शक्ति बढ़ेगी तो 310 हो जाएगी। जब आपके अंदर एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, स्वीकार्यता बढ़ेगी, उस वक्त 350 हो जाएगी। जब आपके पास में रीजन हो जाएंगे, सकारात्मक चिंतन हो जाएंगे, तो उस वक्त यह 400 हो जाएगी। जब आपके अंदर प्रेम उपज जाएगा उस वक्त यह 500 हो जाएगी। और जब प्रेम उपजेगा तो जॉय अर्थात प्रसन्नता, अति प्रसन्नता अपने आप उपजेगी, तो उस समय यह जो लेवल है ये 540 पर पहुंच जाएगा। और जब आप इससे ऊपर शांति की अवस्था को प्राप्त करोगे तो ये 600 पर चला जाएगा। और जब आप एनलाइटमेंट तक अर्थात संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर लोगे तो फिर यह 700 से अपनी उच्चतम अवस्था 1000 तक पहुंच जाएगा। जिस प्रकार बुद्ध गए, जिस प्रकार गुरु गोरक्षनाथ गए, बड़े बड़े साधक चले गए, फिर उनकी शक्तियां अपरिमित हो जाती हैं। लेकिन यदि कोई निम्न स्थिति की ओर बढ़ता है, जैसा कि संसार में ये सारी की सारी चीजें आज की तारीख में फैल रही हैं, पहले स्थान पर आता है नीचे की तरफ जाने के लिए प्राइड अर्थात अहंकार, अभिमान, 175 लेवल है इसका। एंगर, क्रोध 150 है इसका लेवल। डिजायर, वासना, इच्छा तो है लेकिन वासनात्मक इच्छा, तो 125 इसका लेवल रह जाएगा। फियर, भय, 100 रह जाएगा इसका लेवल। ग्राइफ, गहरा दुख, 75 इसका लेवल रह जाएगा। एपैथी, निराशा, उदासीनता, 50 रह जाएगा इसका लेवल। गिल्ट, अपराध बोध, 30 रह जाएगा। शेम अर्थात शर्म, तो उस समय यह लेवल 20 रह जाएगा। ध्यान देने योग्य बात यह है
कि जब यह फियर तक आ जाता है, आपका लेवल फियर तक आ जाता है, भय तक आ जाता है, सो तक आ जाता है, वहां से आपके अंदर आत्महत्या का भाव पैदा होना शुरू होता है। अत्यधिक डरा हुआ आदमी आत्महत्या की तरफ भी बढ़ सकता है। गहरे दुख में तो अक्सर बढ़ते हैं ग्राइफ। जब आदमी बहुत निराश हो जाएगा, निराशायुक्त स्थिति में पहुंच जाएगा, एपैथी की स्थिति में पहुंच जाएगा, तो 50 रह जाएगा लेवल, वो आत्महत्या के बहुत करीब पहुंच जाएगा। गिल्ट, अपराध बोध, भयंकर अपराध बोध, अक्सर आत्महत्या कर लेते हैं इस स्थिति में। जब किसी ने इतना घृणित काम कर दिया हो कि अब उसे दुनिया ताने मार रही हो, हालत उसकी खराब हो गई हो, कहीं पर कोई स्थिति उसकी बेहतर नहीं रही हो, तो वह शर्म की स्थिति में जाएगा, तो भी वह आत्महत्या की तरफ बढ़ेगा। हम अपने अंदर प्रेम को पैदा करें, हम प्रसन्नता को पैदा करें, शांति को पैदा करें, ज्ञान प्राप्ति की ओर आगे बढ़े और अपने अंदर से बिखराव को हटाएं। इन सारी की सारी चीजों के लिए किस चीज की आवश्यकता है कि आप जानें कि इनका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर कितना होता है। आइए हम अब इनको दूर भगाने के लिए 7 दिन का चैलेंज लें, और वो 7 दिन का मेंटल चैलेंज है 7 डेज ऑफ मेंटल डाइट। आपको अपने मस्तिष्क को केवल और केवल सकारात्मक खुराक देनी है, केवल 7 दिन तक सकारात्मक खुराक। आपको ध्यान रखना है, पहरेदार बैठा देना है, चौकीदार बैठा देना है, अपने कॉन्शियस माइंड पर पहरेदार बैठा देना है कि एक भी नकारात्मक विचार मस्तिष्क में न आए। 7 दिनों तक अपने सब कॉन्शियस माइंड तक केवल सकारात्मक विचार ही पहुंचने देने हैं, और अगर नकारात्मक विचार पहुंच भी गया तो उस पर सोचना नहीं है। नकारात्मक विचार आ जाना यह स्वाभाविक है, लेकिन उसको तुरंत बाहर फेंक दिया जाए, उस पर सोचा ना जाए, उस पर चिंतन न किया जाए। इसके कुछ कदम होंगे, 4 प्रमुख कदम होंगे। 7 दिन के इस चैलेंज के 4 प्रमुख कदम। पहला कदम, 7 दिन तक मात्र सकारात्मक सोचना है, एक भी नकारात्मक विचार मस्तिष्क में ना आए, इस बात के बारे में बार बार चिंतन करना है। जो आपको परमात्मा ने दिया है उसके बारे में चिंतन करना है और परमात्मा का धन्यवाद करना है, बार बार धन्यवाद करना है, कृतज्ञता से भरे रहना है। कृतज्ञता सकारात्मकता की ओर आपको लेकर के जाएगी। आपको ऐसा नहीं सोचना कि मैं नकारात्मकता को धक्का दूंगा, बस सकारात्मकता से भर जाए तो नकारात्मकता स्वतः नहीं आएगी। दूसरे, आपके मन में एक भी नेगेटिव विचार यदि आ जाता है तो उस पर सोचना नहीं है, चिंतन नहीं करना है उसका। यदि आपके घर यह अनचाहा मेहमान आ गया है जो कि दुष्ट प्रवृत्ति का है, जो नकारात्मक है, आपने इसको भाव नहीं देना है, यह स्वतः आपके मन मस्तिष्क से चला जाएगा। तीसरा कदम आपको उठाना है कि यदि आपने गलती से उस नकारात्मक विचार पर चिंतन कर लिया तो फिर इस 7 दिन के चैलेंज को शुरू से शुरू कर देना है। आप खुद मुंसिफ हो, आप खुद इस काम को कर रहे हो, आप स्वयं ही स्वयं को बदल सकते हो। आपकी सहायता करने के लिए कोई नहीं आएगा, कोई नहीं देख रहा। आप स्वयं ही ईमानदारी से इस चैलेंज को शुरू से शुरू कर दें कि मैं अब इस चैलेंज को आज से शुरू कर रहा हूं, क्योंकि मेरा यह चैलेंज खंडित हो गया है। जितना यह आसान दिखाई दे रहा है इतना यह आसान होगा नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि तीसरे, चौथे, 5वें दिन तक तो निश्चित रूप से व्यक्ति के मन में नकारात्मक विचार आ जाते हैं और उन नकारात्मक विचारों पर वह सोच लेता है अक्सर। यदि ऐसा हो जाए तो शुरू से शुरू करना है। एक बार में सफल नहीं हुए तो दूसरी बार में, दूसरी बार में सफल नहीं हुए तो तीसरी बार में। जब भी आप सफल हो जाएंगे तो आप दूसरे ही व्यक्ति बन करके निकलेंगे। चौथे, आपने अपनी कल्पना शक्ति को इतना बढ़ा लेना है कि चीजों को आप अंदर विजुअलाइज कर सकें, अंतर्दर्शन कर सकें। उसके लिए आपको त्राटक का अभ्यास करना है। अपनी आंख से 1 या 1.5 फुट की दूरी पर जलती हुई मोमबत्ती पर अपनी नजरें टिका करके उसको देखना है, फिर आंख बंद करके उसके अंतर्दर्शन करने हैं, अपने अंदर उसको विजुअलाइज करना है। जितनी देर तक आप इसको अंदर दर्शन कर पाएंगे उतना आपकी विजुअलाइज करने की, अंतर्दर्शन करने की शक्ति बढ़ती चली जाएगी। जब यह ज्यादा समय तक के लिए बढ़ जाएगी तो समझो आपकी एकाग्रता बढ़ रही है। तो जब आप इन 4 कदमों को उठा चुके होंगे, आपने अपने जीवन से असफलता, निराशा, दुख, आलोचना, ईर्ष्या, घृणा, इन सारे के सारे विचारों पर सोचना बंद कर दिया होगा, तो समझो आप निश्चित रूप से
अपने इस 7 दिन के चैलेंज को पूरा कर पाओगे, और जब आप इन 7 दिन के चैलेंज को पूरा कर पाओगे तो उसके पश्चात आप दूसरे ही व्यक्ति होगे, पहले से कहीं अधिक मजबूत, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले और बहुत सारी चीजों को जानने वाले, इस ब्रह्मांड की शक्तियों को जानने वाले, अपने अंदर की कमजोरियों और ताकत को जानने वाले, और अपनी इच्छा शक्ति को इतना प्रबल पाओगे कि आप जिन चीजों को सोचोगे वो चीजें आपके जीवन में घटित होना शुरू हो जाएंगी। आवश्यकता है आपके कदम उठाने की, आवश्यकता है आगे बढ़ने की, आवश्यकता है कि आप इस चैलेंज को कितना संजीदगी से लेते हैं, कितना गंभीरता से लेते हैं। अगर आपके पास में सुविधा है तो नकारात्मक लोगों से दूर हो जाइए, आपके पास में सुविधा है तो नकारात्मक परिवेश से दूर हो जाइए, और आपके पास में यह सुविधा नहीं है तो आप अपने आप को इतना मजबूत बनाइएगा कि ये नकारात्मकताएं आप पर कोई भी हमला न बोल सकें। 7 दिन तक केवल आपने पहरा देना है इस नकारात्मकता का, और आपके जीवन में निश्चित रूप से चमत्कार होगा, एक ऐसा चमत्कार जिसके बारे में आपने आज तक कोई कल्पना भी नहीं की होगी। आप अद्वितीय हो जाएंगे, अनुपम हो जाएंगे, आप जुड़ जाएंगे उस ब्रह्मांड की असीम शक्ति से, आप जुड़ जाएंगे यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से, आप जुड़ जाएंगे परमात्मा और उसकी कृपाओं से।